सबसे पहले तिवारी जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ये संजय राउत जो कह रहे हैं ये कितना असंवेदनशील है? व्हाट इज दिस जेंटलमैन ट्राइंग टू से? क्या कह रहे हैं कि ये तो जनता है, ये तो फैंस है, ये तो भीड़ है, सारी जिम्मेदारी। और कुंभ में तो बड़ा वो लोग आरोप लगा रहे थे, करोड़ों करोड़ों के भीड़ आ गई थी, तब ये कह रहे थे कि सरकार को छोड़ देना चाहिए, पद कुर्सी से हट जाना चाहिए, और आज जिम्मेदार भीड़ हो गई। तिवारी जी देखिए रूबिका जी, आपने जो कुछ भी कहा, आपने, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। रूबिका जी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, तो रूबिका जी जो कुछ भी आपने कहा मैं आपसे सहमत हूँ। जब इतना इंसाइट आपको मालूम है कि यह सब प्रशासन की गलती से हुआ और लज्जास्पद कहने से की बात है, और मैं उद्धव ठाकरे जी से बात करने के बाद आपको कह रहा हूं कि इसका कैपेबल होमिसाइड का केस इन सब पे दर्ज होना चाहिए और सरकार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम्हें एक बात का तो और मालूम नहीं रूबिका, जिसपे आपको डिबेट करना पड़ेगा। आईपीएल के सट्टे में करीबन 1000 लोगों ने अपनी जान दे दी है। क्या चल रहा है? ये सुसाइड हो गए ये सब, और ये सट्टा इतना बड़ा चला, और ये क्या चल रहा था? और ये आईपीएल बंद करना चाहिए, आईपीएल बंद करना चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत सीरियस बात है। नहीं, तो कल को कुछ हो जाएगा तो आप नहीं, कल को कुछ हो जाएगा ऊपर नीचे तो आप कहेंगे पार्टी बंद हो जानी चाहिए, फिर और कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप कहेंगे देश बंद हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता है ना, आप हर चीज में इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते ना सर। ठीक है, अब आपने कह दिया, लेकिन मैं आपसे जो संजय राउत पर जवाब मांगना चाह रही हूँ उस पर आप एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। संजय राउत को बताइए ना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, जनता की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर वो खुद ये बात कह रहे हैं, कहिए ना उनके बारे में कुछ। एक बात रूबिका जी, एक कहूँ, इफ वी अंडरस्टैंड द डेथ ऑफ 11 people, then we don't understand what nonsense he is talking about. This is not with him. रूबिका जी, ये बकवास है, बकवास पर आप बहस मत करो। बहस तो ये है कि गलतियां जो हुई है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और उसके बाद इस प्रकार का रिपीटेशन ना हो। मैं कह रही बार बार इनोसेंट लोगों को, मैं ये कह रही हूँ, आप बहुत हिम्मत वाले हैं किशोर तिवारी जी, जो ये कह रहे हैं कि संजय राउत बकवास कर रहे हैं और बकवास पर मुझे यहाँ चर्चा नहीं करनी चाहिए। आर यू श्योर? आप ये कहना चाह रहे हैं कि संजय राउत बकवास कर रहे हैं? जी, अगर ये बात का सीरियसनेस नहीं समझा जाता है और उसके बाद कहते हैं कि क्राउड ओवर क्राउडिंग कर गया इसलिए लोग मर गए, तो अनफॉर्चुनेटली कहूंगा ना इसको। और सेंस और नॉनसेंस एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये कैटेगराइज होता है आप ज्यादा फिलोसॉफिकल बन रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल गिव दैट टू यू टुडे। फराज किदवई साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और इसलिए आज आपसे जानना चाहती हूँ कि कुंभ के वक्त आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए थे, और मैं कह रही हूं विपक्ष के नेता होने के नाते आप लोगों को सवाल उठाने भी चाहिए थे। जिम्मेदारी तय करने के लिए आपको वो तमाम तगड़े सवाल उठाने चाहिए थे जो उठाए। लेकिन कल जो तस्वीरें हम देख रहे थे, वो तो सवाल है कि भगदड़ क्यों मची, लेकिन वो इतनी इनह्यूमन तस्वीर कैसे हो सकती है सर, कि स्टेडियम के अंदर जश्न बन रहा है और बाहर लोग मर रहे हैं, और इस पर अगर सवाल उठाएं तो फिर आपके ऊपर 10 तरीके की तोहमत लगा दी जाती है। फराज किदवई साहब, देखिए रूबिका जी, कल जो भी बेंगलोर में हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। इतने इनोसेंट लोगों की जानें चली गई। मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन रूबिका जी, एक उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था आज से 4-5 महीने पहले, जब कुंभ चल रहा था, कि जब वहाँ पर ये इतना बड़ा कुंभ में हादसा हुआ था और इतने पुण्य आत्माओं की वहाँ पर जो मृत्यु हो गई थी, तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिद्धों को लाशें दिख रही हैं। तो ये सब बयान उस टाइम उत्तर प्रदेश में आए थे, और कर्नाटका में जो हुआ वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके उप मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, वो रो रहे हैं। अब आप फर्क देखिए।
ही इज क्राइंग। अब आप ये फर्क देखिए फराज किदवई साहब प्लीज, कि आई एम सॉरी, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री जी, when did he cry? Did he not know about he is crying? सर वो स्टेडियम में ट्रॉफी उठा रहे थे, क्या बात कर रहे हैं आप? रूबिका जी मैं वही बोल रहा हूं कि आप फर्क और देखिए। आज आप फराज भाई ये फोन को मैं ऐसे दिखा रहे हैं, आपको वो योगी आदित्यनाथ की भावुक होती हुई तस्वीर दिखाऊं, मैं याद दिलाऊं, तब आपको आंसू ना दिखे। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, ऑलराइट, दिखा प्लीज दीजिए वो रूबिका जी, तस्वीरें मैं तो बोल रहा हूं निकालिए। दिखा दीजिए। हाँ मैं बता दूंगी आपको, अभी आप बता दिखा दूंगी। दीजिए। मुझे नहीं पता था कि हाँ, आंसू दिखा वाली, और आंसू दूसरी वाली बात, जो है स्टोरी आज आप लेकर आ जाएंगे, वरना मैं निकाल कर रखती हूँ वो तस्वीर, अभी निकलवाती हूँ मैं, डोंट वरी सर, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करती। ठीक है, 30 सेकंड्स एंड देन निकलवा रोहन दीजिएगा। गुप्ता। हाँ दूसरी बात रूबिका जी, आपको हाथरस वाला एक वाकया याद होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसमें पता है कितने लोगों की मौत हुई थी? उसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ भी नहीं थी। और सबसे ज्यादा आयरनी की बात तो यह है रूबिका जी कि वहां पर 80,000 लोगों की परमिशन थी और लगभग 2.5 लाख लोग आ गए थे। और जो बाबा वहां पर, जिन बाबा ने ये इवेंट करवाया था, उन बाबा का नाम एफआईआर में भी नहीं था। और जब वो हजरतगंज पुलिस स्टेशन गए थे, जिस गाड़ी से उतरे उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। फराज तो किदवई रूबिका साहब, जी, आई एम रियली हाथरस वाला सॉरी, आप हादसा, किसको, और सुनिए, आप क्या चीज कंपेयर कर रहे हैं? ये सरकार द्वारा, आरसीबी द्वारा, दूसरे वो स्टेट जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके द्वारा किया गया प्रोग्राम है, मैं उसकी बात कर रही हूं। पुलिस खत में जवाब दे रही है कि वो अभी इस आयोजन के लिए तैयार नहीं है। जब बाहर भगदड़ मच रही थी, लोग मर रहे थे, अंदर जश्न चल रहा था, आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं हुजूर? मैं ये नहीं समझ रही हूं, आप ये कैसे हो सकता है कि ये संवेदना आपकी जागती है जब बीजेपी स्टेट होता है, और जैसे ही कोई नॉन बीजेपी स्टेट आता है आपकी सारी संवेदनाएं मर जाती है। रोहन गुप्ता।